Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.14 में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पता होना चाहिए। हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे पास 4 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और बेस उनकी सेम हो और लॉग के साथ हो तो हम उन्हें सेपरेट करके लिखते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बेसिस यहाँ पर तीनों सेम होंगी और यहाँ पर हम चूँकि कॉमन लॉगरिथम यूज़ कर रहे हैं, बेसिस 10 होती हैं, तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस में इन्हें यूज़ नहीं करते, यानी बेसिस को मेंशन नहीं करते हैं। और सेकंड लॉ है log ऑफ m ओवर n। अगर 2 नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों तो हम उन्हें लिखते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। और तीसरा लॉ है कि अगर हमारे पास नंबर है और उसकी पावर है कोई, तो हम उसे log के मुताबिक पावर को पहले लिखते हैं, फिर log ऑफ m सेम लिख देते हैं। फोर्थ लॉ जो है उसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक उसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है और एक डिवीजन की फॉर्म में है, और इसको हम चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि ये log हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बेसिस जो है वो डिफरेंट होती हैं। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी 10 और ई बेसिस जो कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस है ई, उसके अलावा जो है कोई और बेसिस होती हैं 2, 3, 5 वगैरह, तो हम उन्हें चेंज ऑफ द बेस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है log ऑफ n और log ऑफ a, और यहाँ पे बेसिस जो है वो सेम यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। जिस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है, जिसमें हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में इसे शो करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, उसमें हमने उसको एक्सप्रेस किया था ये फॉर्मूला को यूज़ करते हुए प्लस और माइनस में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्रेस किया था सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम एक्सप्रेस करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर फोर्थ जो है वो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है हमारे पास log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट लॉ जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है, उसकी हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है। ये वाली जो साइड में लिख रही हूँ ये राइट हैंड साइड है, हमें ये गिवन है, हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में से शो करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं इस लॉ को यूज़ करते हुए। इस लॉ के मुताबिक हमारे पास आएगा log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्लस की फॉर्म में थे m और n, वो राइट साइड पे दोनों m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो m था ये और ये n था, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में शो करते हैं। log ऑफ 25 पार्ट 2 है, log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम फिर से log ऑफ 25 लिखेंगे माइनस, अगर आप इस साइड पे देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ। हमने जो log का लॉ पढ़ा था जिसमें हमारे पास पावर जो है की फॉर्म में हो क्वेश्चन, तो हम उसी तरह से लिखते हैं n log ऑफ m, यानी कि इस वक्त हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड बना देनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे किस तरह से, log 3, ये जो 2 है ये पावर में चली जाएगी इस लॉ के मुताबिक। अब फर्दर हम जो स्टेप करना है उसमें हमारे पास ये इक्वल है log ऑफ, ये माइनस हैं दोनों वैल्यूज़, तो हमारे पास जो log का लॉ था उसमें हमारे पास लॉ है एक कि अगर हमारे पास 2 नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हों तो हम उन्हें लिखते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये साइड गिवन है, हमने इस साइड की फॉर्म में इसे लिख देते हैं और ये सिंगल log हो जाएगा। जो हमारी राइट साइड है उसमें 2 logs हैं, जो हमारी लेफ्ट साइड उसमें सिंगल log है। तो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिंगल log में करना है, तो इस फॉर्म को मैं चेंज करके सिंगल log की फॉर्म में इस तरह से लिखूंगी 25 ओवर 3 की पावर 2। ये जो दूसरा नंबर था वो पूरा 3 की पावर 2 था, तो 25 ओवर 3 की पावर 2, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, हमने सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट्स इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में शो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 2 log x माइनस 3 log y।
3 log y। इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो log के साथ जो नंबर होता है इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 की x की पावर में, ये थर्ड log को यूज़ किया है यहाँ पर, माइनस इसी तरह से 3 को मैं log y की पावर 3 में ले जाऊँगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैंने कौन सा log यूज़ किया है यहाँ पर, log ऑफ m की पावर n log m, यानी ये साइड गिवन थी, मैंने इसे इस साइड में कन्वर्ट किया है। दोनों साइड पर, जहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये log अप्लाई किया है, लो जो है। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है यहाँ पे दरमियान में क्या है, माइनस है और 2 log हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं। तो हम इसे सिंगल log में सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक करेंगे, x²/y³। तो ये हमारा आ गया है सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सेकंड लॉ लगाया है। सेकंड लॉ के मुताबिक log ऑफ m/n होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और लास्ट पार्ट है हमारा, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। इसको सोल्यूशन इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं। log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस log ऑफ 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट स्टेप में जो अप्लाई किया है लो, वो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जिसके मुताबिक अगर दो नंबर जो है वो प्लस हो रहे हों तो हम उन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया लो। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस के साथ है तो हम लिखेंगे log ऑफ 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर सेकेंड लॉ जो है वो अप्लाई हुआ है, लॉ ऑफ जिसे कहते हैं लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। इस लॉ के मुताबिक m/n हो तो हम कहते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेट करना है, कुछ हमारे पास लॉग्स गिवन है। और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमने चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला यूज़ करना है। यूज़ चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, ये क्यों यूज़ करना है अभी जब मैं क्वेश्चन लिखूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्यों यूज़ करना है। और चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, log ऑफ 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 81 टू द बेस 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास बेस है 3 और बेस है 2। तो हमारे पास तो हम तो लॉगरिथम्स यूज़ करते हैं बेस 10 वाले या बेस ई वाला यूज़ करते हैं लॉगरिथम, जिसको कॉमन लॉगरिथम और इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब क्वेश्चन में बेसिस डिफरेंट हो जाती हैं तो हम चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला की मदद से इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला की मदद से करेंगे। यहाँ मैं चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लिख देती हूँ। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला जो हमारे पास डिवीजन वाला था उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक एन ए हो तो हम लिखते हैं log ऑफ n ओवर log ऑफ a। यहाँ पर हम इसे फॉर्मूला को इस तरह से जो है वो यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दो नंबर हैं, एक log ये है और एक log ये है। इससे हम सेपरेटली जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इस साइड पर भी हम ये फॉर्मूला पूरा लगाएंगे और इस log पे भी हम ये वाला फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इस log को हम लेते हैं और इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसके मुताबिक लिखेंगे log ऑफ 2, यहाँ पे n था तो n लिखा था सामने और फिर नीचे हमने बेस के साथ log लिखा था। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इस log को तो हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 2 यानी n है ये और 3 ये यहाँ पर a है, तो log ऑफ 3 ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब log ऑफ 81 को करना है इस log के मुताबिक, तो लिखेंगे log ऑफ 81। यहाँ पे 81 जो है वो log के n के बराबर है और 2 जो है वो log के a के बराबर है, जो यहाँ पे n और a यूज़ हुए हैं। तो log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 2 लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लें कि हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया है। इस चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला को मैंने दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेट अप्लाई किया है, यानी इस पे मैंने
चेंज ऑफ द बेस फार्मूला लगाया और इस पर सेपरेट लगाया है। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आप ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कटिंग हो गए, और ऊपर हमारे पास क्या बच गया न्यूमिनेटर में, log ऑफ 81 और डिवीजन में है log ऑफ 3। इस 81 को हम फर्दर जो है वो फैक्टर्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। 81 के फैक्टर्स बनाते हैं, 3 पे डिवाइड किया, 3 2 द 6 और 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 4, 1 2 3 4 है। तो स्टूडेंट्स ऊपर मैंने यहाँ पे 81 को 3 की पावर 4 में लिखा है और नीचे डिवीजन में लिखूंगी log 3। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स इस 3 को इस 3 के 4 से कैंसिल आउट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि log के मुताबिक यहाँ ऊपर जो है वो एक लॉ अप्लाई हो रहा है 4 log 3, log ऑफ 3 की पावर 4 को लिखा है और ये लॉ यूज़ किया है यहाँ पर log ऑफ यहाँ n m log ऑफ m की पावर 3। जब हमारे पास जो यहाँ पे m की 3 की जगह पर n आएगा तो ये n पीछे चला जाता है और m वैसे ही आता है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो मैं यहाँ लिखूँगी 4 log 3, इस पावर को मैं log के पीछे ले गई हूँ बैक साइड पर, नीचे log 3 है। अब पूरा log 3 के इक्वल है तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 का सेकंड पार्ट है, हमने कैलकुलेट करना है log ऑफ 3 टू द बेस 5, यानी बेसिस डिफरेंट हैं तो हम चेंज ऑफ द बेस फार्मूला की मदद से इन्हें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 5 पावर है, यहाँ 3 है। अगर यहाँ पे बेसिस स्टूडेंट्स सेम होती तो हम इसे अपने दूसरे 3 जो लॉज हैं उसके मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ पे बेसिस डिफरेंट होने की वजह से हम इसे चेंज ऑफ द बेस फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं। इस वाली जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसी तरह से हम यहाँ पर भी इस पे सेपरेट चेंज ऑफ द बेस फार्मूला लगाएंगे और इस पे सेपरेट जो है चेंज ऑफ द बेस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेंज ऑफ द बेस फार्मूला लगाएं तो उसके मुताबिक log ऑफ 3 डिवीजन में आएगा log ऑफ 5, क्योंकि चेंज ऑफ द बेस फार्मूला को एक बार फिर से लिख लेते हैं। चेंज ऑफ द बेस फार्मूला के मुताबिक n टू द बेस a हो तो हम इसे चेंज ऑफ द बेस फार्मूला के मुताबिक लिखते हैं n ओवर log ऑफ a, और यहाँ पे बेसिस जो है वो सेम होती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला में तो मैंने b लिखा है और दोनों सेम है। हमारे क्वेश्चन में चूँकि हम उसको 10 बेस के साथ कर रहे हैं तो वहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, कन्वेंशनली इसे नहीं लिख रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं 10 लिख भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 25, यानी ये n था फॉर्मूला का और नीचे जो 3 है वो a है तो लिखेंगे log ऑफ 3, जैसे कि यहाँ पर हमने a को log के साथ लिख दिया था। तो ये हमने चेंज ऑफ द बेस फार्मूला अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो देखें न्यूमिनेटर में log 3 है और डिनोमिनेटर में log 3 है, दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर हमारे पास जो बाकी बचता है वो है log ऑफ 25, डिवीजन में है log ऑफ 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो 25 के फैक्टर्स बनते हैं 5 5 द 25, 5 1 द 5, log ऑफ 5 कितने हैं यहाँ पर 2, तो मैं 25 को लिख देती हूँ 5 की पावर 2, log ऑफ 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर लॉ को यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक 2 log ऑफ 5 और डिवीजन में log ऑफ 5 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लॉ की मदद से चेंज किया है, जिसके मुताबिक log ऑफ m की पावर n हो तो हम उसे n log m लिखते हैं, यानी पावर को पहले लिख देते हैं और फिर log वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम मैंने ये लॉ अप्लाई किया है, 2 जो पावर थी उसको पहले लिख दिया है और फिर log 5 वैसे ही रहने दिया है। अब log 5 से कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम log हैं, तो हमारे पास आंसर बचता है 2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है जो आपकी बुक से है, उस एग्जांपल्स के मुताबिक भी हमने इसी तरह से इसको कैलकुलेट करना है। वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास वैल्यू है log ऑफ 3 की बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 टू द बेस 3। ये जो स्टूडेंट्स एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पर, ये जब हमने चेंज ऑफ द बेस फार्मूला को प्रूव किया था उसके नीचे उन्होंने ये एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पर हम अब इसको सॉल्व करते हैं।
सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में सेपरेटली इसके ऊपर भी लोग चेंज बेस फार्मूला लगाएंगे और इस पे भी चेंज बेस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो अब हमें याद हो चुका होगा। उसके मुताबिक मैं आपको यहाँ पे लिखूँगी log of 3 log of 2। यहाँ मैं चेंज ऑफ द बेस फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखूँगी, आप खुद लिखेंगे क्योंकि अब तक आपको याद हो चुका होगा। log of 3, ये स्टूडेंट्स मैंने जो L चेंज कर दिया इससे परेशान नहीं हो जाना, ये राइटिंग में चेंज हुआ है, वैसे L ही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, log of 3 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास बचता है log of 8 ओवर log of 2। अब हम इसे फर्दर जो है कैलकुलेट करने के लिए 8 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर्स बनाते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 2 हैं, यानी 8 कन्वर्ट हो गया है 2 की पावर 3 में, डिवाइडेड बाय log of 2। अब हम इसे यहाँ पे लो अप्लाई करेंगे जिस तरह मैंने पहले अप्लाई किया है। यहाँ आप ये काम खुद करेंगे तो 3 log 2, क्योंकि हम ये काम करते आ रहे हैं, सेम काम है। अब यहाँ पर आप log 2 को log 2 से कैंसिल आउट कर दें क्योंकि सेम है, तो आंसर हमारे पास 3 है। हमारी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को लॉज ऑफ लॉगरिदम जो थे हमारे पास उनके फर्स्ट 3 लॉज को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने फोर्थ लॉज ऑफ लॉगरिदम से सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।